मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरत आले इमरान का तीसरा लेसन मुकम्मल तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख और समझ सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अब यहाँ पर करेंगे वक़फ़। आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ की सूरत में रा को साकिन कर देंगे, नून को अलिफ मद्दा की वजह से खींचते हुए इस रा साकिन के साथ मिलाएंगे। अज़ाबन्नार। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन। अब यहाँ पर रा को या मद्दा की वजह से और यहाँ पर कॉफ को या मद्दा की वजह से और यहाँ पर ता को या मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। अब जो आप ये तीनों अल्फाज देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप या साकिन देख रहे हैं, ये या मद्दा है। या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है और उसके साथ जिस भी हरफ को मिलाएंगे उसे हम खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पर हम रा को इस या मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे और यहाँ पर कॉफ को इस या मद्दा से मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे और इसी तरह यहाँ पर ता को इस या मद्दा के साथ मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार शहीदल्लाहु। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा किया जाएगा। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये लाम अलिफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें वक़फ़ करने की इजाज़त नहीं है। ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी। अब यहाँ पर आप लोग वाव देख रहे हैं, यहाँ पर भी और इसके बाद यहाँ पर भी। ये दोनों वाव जो हैं ये रस्मुल ख़त हैं, ये सिर्फ लिखने की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, इनको अदा नहीं किया जाएगा। व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त। यहाँ पर आप लोग ये छोटी मीम देख रहे हैं, ये छोटी मीम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तनवीन के फौरन बाद बा आ गई है, तो अब तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हमने मीम के साथ बदल कर अदा करने हैं और इसको कहते हैं इक़लाब करना। क़ाइमम बिल क़िस्त। अब यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में तौ जो है ये साकिन हो जाएगी। क़ाफ को सीन साकिन और तौ साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद्दीन, यहाँ नून मुशद्दद पर वो ना करेंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब यहाँ पर आप लोग ये नून साकिन देख रहे हैं, इस नून साकिन पर इख्फा किया जाएगा, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर अदा करेंगे।
عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. اب یہاں پر جو آپ لوگ یہ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں حمزہ کو اس واو مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہاں پر جو آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو رسم الخط ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم نے ادا بھی نہیں کرنا. تا کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اب یہاں پر آپ لوگ نون ساکن کے اوپر چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تنوین کے اوپر یہ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں. یہاں نون ساکن کے فوراً بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کریں گے، یعنی نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے. اور یہاں تنوین کے فوراً بعد با ہے تو یہاں بھی تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کیا جائے گا. بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل. یہاں پر جو آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے کرنا بھی سیکھیں گے. ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن. اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين. اب یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے کریں گے. واو لام زبر ول، حمزہ میم پیش میم یا زیر می، یا کھڑی زیر ی، امی، نون زبر نہ. والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے، مکمل توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قاف واو دو زیر قیوں، بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.